तिरंगा फहराने का तो अब समय आ गया। ओलंपिक में तिरंगा फहराया जा रहा है। आज हर घर और हर हृदय पर तिरंगा है। मैं बार बार कहता हूँ कि यह राष्ट्र है। हमारे राष्ट्र की अवधारणा अगर कहीं दी गई है तो भारत में दी गई है। और हमने दुनिया को बताया कि राष्ट्र और देश दोनों अलग अलग चीजें। अंग्रेजी जैसी एक छोटी सी भाषा है और बड़ी संक्षिप्त भाषा मैं इसे मानता हूँ। बड़ी छोटी भाषा है अंग्रेजी, कंजूस भाषा है जिसमें ज्यादा शब्द नहीं है। उसमें भी राष्ट्र और देश को अलग अलग कर दिया गया। वहां राष्ट्र के लिए कहा गया नेशन और देश के लिए कहा गया कंट्री। तो आपसे कभी कंट्रीलिटी नहीं पूछी जाती, नेशनलिटी पूछी जाती है। आपसे हमेशा राष्ट्रीयता पूछी जाती है। मेरी राष्ट्रीयता है भारतीय, चूंकि मैं भारत का वासी। और प्रत्येक भारतवासी को यह दिन बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि हमने जो ये 78 साल पहले अंग्रेजों को एक ऐसे तरीके से इस देश से बाहर किया। और देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मैं मानता हूं कि ये आज़ादी नहीं है, ये तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हम तिरंगा फहरा रहे हैं, इस तिरंगे के साथ हमको ये जानकारी भी होना चाहिए कि भारत जो है स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, अपितु अंग्रेजों का एक उपनिवेश है। इसलिए आप एक चीज देखिए कि कहीं कहीं हमारा हाई कमिश्नर है और कहीं कहीं हमारा एम्बेसडर है, यानी कहीं राजदूत है, कहीं उच्चायुक्त है। एक जैसा कार्य करते हैं दोनों। जो राजदूत का काम है वही उच्चायुक्त का काम है। जो आपका एम्बेसी यानी आपका दूतावास जो कार्य करता है वही हाई कमीशन बात करता है और काम करता है। और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में हमारा उच्चायुक्त है और नेपाल में हमारा राजदूत है। ऐसे देश जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे, उन देशों में हमारे राजदूत हैं, और जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे वहां हमारे उच्चायुक्त हैं। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, और जब हम इसको समझेंगे तो हर घर तिरंगा अभियान के दौरान हमारे देश के नौजवानों को ये भी बार बार समझना चाहिए और उन्हें बार बार, आज इंटरनेट का जमाना है, आप उस पर कीजिए। हमने आज़ादी बचाओ आंदोलन भी चलाया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि 99 साल के लिए अंग्रेजों ने भारत को, भारतीयों को लीज पर दिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को समझा और हजारों ऐसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे उन्हें समाप्त किया। और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपना यह तीसरा कार्यकाल करने से पूर्व भारत को पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करेंगे संसद में। और संसद से ही ये घोषित हो सकता है कि हम अंग्रेजों का उपनिवेश नहीं हैं और हमारे प्रत्येक देश में केवल और केवल राजदूत होंगे, कहीं हमारा उच्चायुक्त नहीं होगा। और ये एक बड़ा संदेश है। और आजकल युवाओं में जिस तरह से राष्ट्र प्रेम का जोश देखा जा रहा है, बच्चों में देखा जा रहा है। और हम तो 15 अगस्त को जब बचपन में जाते थे तो बड़ी तैयारी रहती थी, कई दिन पहले से तैयारी होती थी, प्रभात फेरी निकलती थी। पूरे हमारा होम डिस्ट्रिक्ट था टिहरी, टिहरी में प्रभात फेरी निकलती थी। और हमारे जो आचार्य जन थे सरस्वती शिशु मंदिर के और हमारे प्रधानाचार्य, सब लोग उसमें जाते थे। उसके बाद विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बच्चे अपनी बातें करते थे। और ऑब्वियसली हम जैसे जो लोग थे, भाषण प्रतियोगिता भी होती थी, हम लोग वहाँ पर बताते थे। और तब से अब तक इस स्वतंत्रता दिवस को हमें स्मरण रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सजाकर थाली में नहीं मिला आपको ये स्वतंत्रता। इसमें 7,32,918 जो लोगों ने अपना आत्म बलिदान दिया, उनके रक्त से सींच करके ये आज़ादी मिली है, कोई थाली में सजाकर नहीं मिली है। और इस आज़ादी को बचाए रखना ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हो सकता है अनेक विषयों पर हमारी जो मनभेद हों, मतभेद हों, लेकिन इस राष्ट्र के विषय में हम सब एक होते हैं।
अभी एक मैंने अंग्रेजी जैसी भाषा की बात कही, लेकिन उर्दू में भी दो अलग शब्द हैं। एक शब्द है मुल्क और एक शब्द है वतन। और आपको बार बार मुल्क परस्त नहीं कहा जाता, आपको कहा जाता है वतन परस्त बनिए, यानी अपने वतन अपने राष्ट्र के प्रति आप वफादार रहिए, आप निष्ठावान रहिए। और ऐसे में राष्ट्र के प्रति ऐसा प्रेम, और देश कब राष्ट्र बन जाता है, देश राष्ट्र तब बन जाता है कि जब राष्ट्र के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना आ जाए। और ये भावना हमारे अंदर बहुत बार आती है। जब कारगिल का युद्ध हुआ, उससे पूर्व के युद्ध हमने नहीं देखे, लेकिन कारगिल के युद्ध में एक गुबार आया। युवाओं ने कहा, और मैंने तो देखा कि पूर्व सैनिकों ने कहा कि हम उन पोस्टों को अच्छे से जानते हैं, हम वहां अभी भी जा सकते हैं। हमारी बहनें सीधे यहाँ से रक्षाबंधन के टाइम पे जम्मू चली गई, और प्रत्येक स्टेशन पर जिसमें भी फौजी बैठे थे, फौजियों के हाथ में हमारी बहनें जाकर के राखियां बांध रही हैं कि तुम्हारी बहन हो या ना हो, पूरा राष्ट्र तुम्हारी बहनों से भरा हुआ है। फिर हमने देखा कि सुनामी जैसा एक तूफान यहां पर समुद्री तटों पर आया, फिर राष्ट्र एक साथ हुआ। सुनामी आया दक्षिण भारत में, उनके लिए कपड़े, बर्तन, कुछ नए कपड़े, कुछ पुराने कपड़े गए उत्तराखंड के पहाड़ों से, आप सोच सकते हैं। उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कार्य किया जिसके लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के इस राष्ट्र को परमाणु शस्त्र दिए। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, अनेक देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए, हमने वो मंजर देखा है। पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो गया कि कोई बात नहीं। आपको राष्ट्रीयता देखनी है, आपको राष्ट्रीयता देखिए। जब अमेरिका हमें लाल गेहूं देता था, और वो लाल गेहूं वहां सुअर खाते थे, वो यहां इंसानों के लिए दिया जा रहा था। अकाल का समय था, पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया, और पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को, कि अगर तुमने पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद नहीं किया तो हम ये गेहूं भेजना बंद कर देंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा बंद कर दो, और लाल किले से उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया कि एक समय का भोजन, एक दिन का भोजन आपको छोड़ना पड़ेगा। पूरे राष्ट्र ने एक दिन का भोजन छोड़ा था उस समय। मुझे याद है मेरी नानी सोमवार का व्रत लेती थी, बहुत वृद्ध थी, 100 से ऊपर हो गई। मैंने कहा नानी आप क्यों व्रत लेती हैं? उन्होंने कहा ओ शास्त्री जी ने कहा था, लाल किले से हमने रेडियो पर सुना था, तब उनको वचन दिया था। मैंने कहा उस समय देश में अनाज नहीं था, अमेरिका ने अनाज देने से मना कर दिया था, इसलिए ये सब हुआ। वो बोली नहीं, उनको वचन दे रखा है। और आप यकीन करेंगे वो 108 वर्ष की इस धरती से अपनी अंतिम श्वास उन्होंने ली 108 वर्ष की आयु में, और तब तक सोमवार का व्रत करती रही। ये थी राष्ट्रीयता कि प्रधानमंत्री ने, भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहा है। और आज आप देखें कि युवाओं में आज की डेट में सड़क पर कोई पन्नी नहीं फेंकता आसानी से। यह है राष्ट्रीयता। और यह राष्ट्रीयता कि ये मेरा राष्ट्र है, इसकी संपत्ति हमारी है, इसके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। इसलिए भारत के संविधान में हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, और साथ ही साथ हमें मूलभूत कर्तव्य बताए गए हैं। मैं फिर से इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और सबसे एक निवेदन करता हूं कि इंटरनेट का जमाना है। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 में 15 अगस्त को। इस ट्रांसफर ऑफ पावर क्या है, सत्ता का हस्तांतरण क्या है, और सत्ता के हस्तांतरण और पूर्ण स्वतंत्रता में क्या अंतर है, इसको जरूर वो इंटरनेट पर देखें और समझें, और इस राष्ट्र के प्रति राष्ट्रनिष्ठ बने, राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा रखें,
और हमने तो बचपन से एक संगठन में गए, हम बहुत छोटे थे तब हमें शाखा में ले जाया गया और वहाँ हमारी धमनियों में जो रक्त वाहिनियाँ हैं उन धमनियों में एक बात भर दी गई, राष्ट्र प्रथम संगठन द्वितीय व्यक्ति अंतम। ये राष्ट्र सबसे पहले है, इस राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़े उसके बाद नंबर 2 पे आएगा संगठन, क्योंकि आपका जो संगठन है वो संगठन ही इस देश को मजबूत बनाएगा, इस राष्ट्र को मजबूत बनाएगा। और फिर है व्यक्ति अंतिम, अंत में व्यक्ति आता है, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, अपने व्यक्तिगत कार्य सबसे अंत में, सर्वप्रथम राष्ट्र रहे, फिर संगठन रहे, फिर व्यक्ति अंतिम रहे। ऐसे संगठन से निकल करके हम लोग आए, हमने सुना, समझा और आज राष्ट्र के लिए पुनः हम लोग खड़े हैं। और ये नौजवान आए तिरंगा लेकर के, बच्चों में उल्लास देखा, पुरुष सैनिकों में, उनके परिवारों में, उनकी पत्नी, बेटियां, माँ, सब आप ये देखें ना, ये भी होना चाहिए। और इसके लिए सबको फिर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम नमो नारायण।